नमस्कार दोस्तों, संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 5 सितंबर 2020 है और 5 सितंबर को अपन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में अपन इसे मनाते हैं जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं, उनके जन्म दिवस को ही हम इस शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी को जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपनी विशेष हमें भेजी हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई शिक्षक दिवस की बात और अब शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस है वो हाल ही में 4 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, तो वन्य जीव दिवस क्यों मनाया जाता है, तो जो वन्य प्राणी हैं, वन्य जीव हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनके संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए ये वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस जो है वो 4 सितंबर को मनाया गया है। अब बात करें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे या विश्व वन्य जीव दिवस की, तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत की थी यूनाइटेड नेशंस ने इसकी शुरुआत की थी और यूनाइटेड नेशंस के जितने भी सदस्य देश हैं वो सभी इस विश्व वन्य जीव दिवस को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी को क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी के रूप में स्थान दिया गया है। देखिए वर्ल्ड की नंबर 1 जो सोलर एनर्जी कंपनी हाल ही में बनी है वो है अडानी ग्रीन एनर्जी। अडानी ग्रीन एनर्जी एक भारतीय कंपनी है। ठीक है, जो अडानी ग्रुप की एक कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करती है। तो अडानी ग्रीन एनर्जी विश्व की नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी बन गई है। अब देखिए जो टॉप एनर्जी कंपनीज हैं, जो सोलर एनर्जी कंपनीज हैं उनके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जो है वो है अडानी ग्रीन एनर्जी, जो इंडिया की कंपनी है। सोलर एनर्जी या अपन बात करें विंड एनर्जी, तो ये जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उन सभी में ये काम करती है। इसके अलावा GCL न्यू एनर्जी, ये हांगकांग की कंपनी है जो सेकंड नंबर पर आती है। और ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये टॉप 10 कंपनीज का है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डेविड कैपेल का निधन हो गया, वह एक थे। तो डेविड कैपेल कौन थे, तो डेविड कैपेल एक क्रिकेटर थे और ये इंग्लैंड के क्रिकेटर थे। ठीक है, इंग्लैंड के क्रिकेटर थे डेविड कैपेल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और जिस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए इंद्र जो युद्धाभ्यास है वो आयोजित किया जाता है भारत और रूस के मध्य। देखिए जितने भी युद्धाभ्यास हैं उनके पर्टिकुलर नाम होते हैं। तो जो युद्धाभ्यास जैसे इंद्र युद्धाभ्यास है ये हमेशा रूस के साथ ही आयोजित किया जाएगा। तो इनके नाम के अनुसार जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो डिवाइड हैं, तो उनके साथ में ये हर वर्ष या अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ये आयोजित किए जाते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर युद्धाभ्यास हैं जो आर्मी एक्सरसाइज हैं वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए इंद्र युद्धाभ्यास या इंद्र आर्मी एक्सरसाइज जो है वो रूस और भारत के मध्य आयोजित की जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो मैत्री युद्धाभ्यास है वो थाईलैंड और भारत के मध्य आयोजित किया जाता है। एक है सूर्यकरण युद्धाभ्यास। सूर्यकरण किसके मध्य, नेपाल और भारत के मध्य आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मित्र शक्ति युद्धाभ्यास है वो श्रीलंका और भारत के मध्य आयोजित किया जाता है। एक है अजय योद्धा युद्धाभ्यास। अजय योद्धा जो युद्धाभ्यास है वो यूनाइटेड किंगडम, जो ब्रिटेन है या इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम और भारत के मध्य आयोजित किया जाता है। तो इसमें एक नाम तो कॉमन जो आप देख रहे हैं, तो भारत के साथ में जितने भी युद्धाभ्यास है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए युद्ध अभ्यास, इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, जो नाम है इसका वो केवल युद्ध अभ्यास ही है। वो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य आयोजित किया जाता है। इसके अलावा वज्र प्रहार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य आयोजित किया जाता है।
एक है गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास जो इंडोनेशिया और भारत के मध्य आयोजित किया जाता है। तो इसके अलावा भी बहुत सी एक्सरसाइज हैं। अगर टोटल मैं बात करूं तो 100 से ज़्यादा एक्सरसाइज हैं जो अलग अलग देशों के साथ भारत की जो मिलिट्री है उसके साथ आयोजित की जाती है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए आर्मी और जो नेवी और एयरफोर्स है, जो तीनों हमारी सेनाएं हैं, उनमें भी इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आर्मी के एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। इसके अलावा भी 100 से अधिक एक्सरसाइज हैं, लेकिन वो आपको ध्यान में रखनी है। जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो ही आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूस ने जिस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा। देखिए रूस नो आर्म्स सप्लाई पॉलिसी ये क्या है? तो देखिए जो हथियार हैं, हथियार नहीं देने की या सप्लाई नहीं करने की जो पॉलिसी है उसे नो आर्म्स सप्लाई पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, तो नो आर्म्स सप्लाई पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान के साथ जारी रखेगा रूस। किसकी सिफारिश पर? तो भारत की सिफारिश पर पाकिस्तान के साथ रूस नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, अब पाकिस्तान को जो हथियार नहीं देने के संबंध में ये पॉलिसी है, तो पाकिस्तान को हथियार नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जो मिलिटेंसी है, जो आतंकवाद है, उसको बढ़ावा देता है पाकिस्तान, और इसी के चलते भारत ने सिफारिश की है रूस से कि आप पाकिस्तान को जो वेपन है, हथियार हैं, वो सप्लाई नहीं करें। तो भारत की सिफारिश पर रूस ने ये फैसला लिया है कि वो पाकिस्तान को जो वेपन्स है वो सप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है पाकिस्तान, वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और रूस के बीच हाल ही में जिस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। देखिए भारत ये जो AK है, AK-57, 209, AK-47, AK-203, तो ये जो भी हैं ये वेपन्स के नाम हैं, जो हथियार हैं। ठीक है, तो ये राइफ़ल जो है ये टोटल रशियन राइफ़ल है। ठीक है, रशियन राइफ़ल है। AK इनकी सीरीज़ है और इनके साथ में इनका अलग अलग कोड है, जो इनकी अलग अलग जो साइज़, जो शेप डेवलप की गई है उसके आधार पर इनका नंबर रखा जाता है। ठीक है, तो जो AK सीरीज़ की जो राइफ़ल हैं वो रूस बनाता है, और रूस ने हाल ही में मंजूरी दी है कि जो AK-203 सीरीज़ की जो वेपन है, जो राइफ़ल है, वो भारत में निर्मित की जा सकेगी। ठीक है, देखिए इसके बारे में, ये इंसास की जगह लेगा। इंसास भी एक राइफ़ल है जिसकी जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। अपनी 100% सफलता के लिए मशहूर AK-203 कन्वर्टेबल राइफ़ल है। इसे सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। AK-47 सबसे बेसिक मॉडल है। इसके बाद AK में 74, 56, 100 सीरीज या 200 सीरीज आ चुकी है। तो AK-47 फर्स्ट राइफ़ल है जो AK सीरीज़ की राइफ़ल है। उसके बाद में ये अलग अलग नंबर्स की राइफ़ल्स आ चुकी हैं। ठीक है, तो AK-203 जो है उसको भारत में निर्माण की मंजूरी हाल ही में रूस ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गूगल ने बाढ़ चेतावनी प्रणाली देश में लाने के लिए किस देश से साझेदारी की है? देखिए बाढ़ प्रणाली जो है उसकी जो चेतावनी है, उसकी चेतावनी के लिए गूगल ने साझेदारी की है बांग्लादेश से। ठीक है, बांग्लादेश में जो बाढ़ से संबंधित चेतावनी है वो गूगल के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। जो सैटेलाइट है उससे बाढ़ की पहले पूर्वानुमान लगाया जा सके, जिससे जान माल की जो हानि है उसको कम से कम किया जा सके। तो हाल ही में गूगल ने बाढ़ चेतावनी प्रणाली जो देश में लाने के लिए वो बांग्लादेश से समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में PUBG गेम बैन होने के बाद एक्टर अक्षय कुमार ने कौन सा गेम पेश किया है? देखिए PUBG जो गेम है ये एक चाइनीज ऐप था, इसे बैन कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में। टोटल 118 ऐप्स को बैन किया है। ठीक है, तो PUBG के बैन होने के बाद में जो हमारे बॉलीवुड एक्टर हैं अक्षय कुमार, उन्होंने एक गेम जारी किया है जिसका नाम रखा गया है फौजी इसका नाम रखा गया है। ठीक है, फौजी जो गेम है
वो अक्षय कुमार के द्वारा लाया जा रहा है। और इसमें क्या होगा, देखिए, फौजी गेम से होने वाली कमाई का 20% हिस्सा भारत के वीर ट्रस्ट को डोनेट किया जाएगा। भारत के वीर जो ट्रस्ट हैं, ये अक्षय कुमार द्वारा चलाया जा रहा एक ट्रस्ट है, जिसमें जो हमारे सोल्जर हैं उन सभी को सपोर्ट किया जाता है इकोनॉमिकली, ठीक है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है हमारे सोल्जर्स को अक्षय कुमार के इस ट्रस्ट के द्वारा। और जो फौजी जो गेम है उससे जो इनकम होगी उसका 20% हिस्सा जो भारत के वीर ट्रस्ट है उसको डोनेट किया जाएगा, जिससे जो हमारे सोल्जर हैं उनकी हेल्प की जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है। देखिए, एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जो हाल ही में जीता है वो पी इनियान ने जीता है, ठीक है। पी इनियान ने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है। देखिए, चाइना को लेकर अभी पूरे देश में ही एक अलग माहौल बना हुआ है। जैसे भारत जो इंडिया जो चाइना बॉर्डर है उस पर भी थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, और इसी के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 118 चाइनीज ऐप्स को भी बैन किया है, ठीक है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो कोई भी चाइनीज़ कंपनी है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे स्टेट में नहीं कर सकेगी। तो ये भी एक चाइना के खिलाफ एक कदम है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उठाया है, ठीक है। अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो यहाँ की कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ यहाँ की कैपिटल है जो गोमती नदी के किनारे बसा है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के योगी आदित्यनाथ। कौन है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। तो ये आज का अपना सेशन था जिसमें अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। होपफुली ये आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। तो इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।